बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन अदर लेक्चर नंबर 3, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। फॉर टुडेज़ टॉपिक इज़ पास्ट टू बी टेंस। प्रीवियस जो हमारा क्लास था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट टू बी टेंस, और उससे प्रीवियस जो हमारा क्लास था उसमें मैंने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू मेक ए सेंटेंस। और सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, 3 सब्जेक्ट था, वर्ब था एंड ऑब्जेक्ट था, तो उसको हमने सीखा था। अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देखें, ताकि आपको ये लेक्चर नंबर 3 फिर अच्छे से समझ में आ जाए। और ये जो लेवल मैं पढ़ा रहा हूँ ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो क्लास 3, 4, 5, 6 पे हैं, ठीक है ना। उनकी लेवल की मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर वो घर पे भी बैठे हुए हैं, लॉकडाउन सिचुएशन में हैं या किसी भी सिचुएशन में हैं, और वो अगर ऑनलाइन एक्सेस करना चाहें तो वो आसानी से इन लेक्चर्स को डेली बेसिस पर या वंस ट्वाइस इन अ वीक मैं इंशाल्लाह ये जो लेक्चर्स हैं सीरीज़ एक बनाऊंगा पूरी कंप्लीट, तो उसको अगर वो देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको घर बैठे बैठे भी वो अपनी जो ग्रामर है वो इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पास्ट टू बी टेंस की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉज एंड वर। अब पास्ट टू बी टेंस जो है, इट शोज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स इन अ पास्ट टाइम। ठीक है, टू बी टेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टू बी टेंस किसे कहते हैं। टू बी टेंस वो टेंस होता है जिसमें सिर्फ मौजूदगी चीज़ों की दिखाई जाए, जिसमें कोई काम वगैरह या एक्शन या मूवमेंट ना हो सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट की सिर्फ जो है मौजूदगी हो। तो अब यहाँ पर जो पास्ट टू बी टेंस है वो आपकी चीज़ों की या सब्जेक्ट की जो मौजूदगी है वो सिर्फ पास्ट में शो करेगा। अब हमारे पास जो यहाँ पर दो टू बी वर्ब हैं, एक है वॉज एंड दूसरा वर। नीचे अगर आप देखें तो वॉज किस सब्जेक्ट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने लिख दिया है आई के साथ, ही के साथ, शी, इट और अली के साथ। वर को आप किस तरह सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यू, वी, दे, एनी टू नेम्स के साथ, यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आप वर को इस्तेमाल करेंगे, और वॉज जो है वो आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हाउ टू मेक ए सेंटेंस वाला जो फार्मूला है, मैंने सिंपल सा फार्मूला लिखा हुआ है ऊपर, कि पहले आप सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब को इस्तेमाल करेंगे, एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स हैं, आई वॉज आउट ऑफ होम, मैं घर से बाहर था। अब यहाँ पर जो वॉज है वो टू बी वर्ब है, और वो पास्ट टू बी वर्ब है, यानी पास्ट का टू बी वर्ब है, जिसमें आप सेंटेंस में देख सकते हैं कि मैं घर से बाहर था, यानी जो मौजूदगी है वो पास्ट टेंस में ही शो हो रही है। उसके बाद ही वॉज ब्रेव मैन, वो बहादुर आदमी था, इसमें भी अगर आप वॉज को देखें तो ये पास्ट टू बी वर्ब जो है शो कर रहा है पास्ट का, ठीक है ना, कि वो बहादुर आदमी था। शी वॉज स्ट्रॉन्ग गर्ल, वो बहादुर लड़की थी। इट वॉज हॉट डे यस्टरडे, कल का दिन बहुत गर्म था। अहमद वॉज हार्ड वर्किंग, अहमद बहुत मेहनती था। यू वर फ्री, आप आज़ाद थे। दे वर थीव्स, वो चोर थे। वी वर हैप्पी, हम खुश थे। अब यहाँ पर वॉज एंड वर को अगर आप देखें तो इसकी पास्ट में एक ही मीनिंग निकल रही है, वो है था, थी और थे, यानी मौजूदगी। कोई भी एक्शन, कोई भी मूवमेंट सब्जेक्ट की यहाँ पर शो नहीं हो रही। अगर आप सारे सेंटेंसेस को दोबारा सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई में चीज़ों की, सब्जेक्ट्स की मौजूदगी सिर्फ शो कर रहा है, और वो भी पास्ट में। और उर्दू का जो वर्ड आ रहा है वो है था, थी और थे के साथ। आगे चलते हैं जी। नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए वही फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा कि आपका जो भी वर्ब होगा, वर्ब के फ़ौरन बाद आप नोट को इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर आप फार्मूला देखें, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर होगा, वाज और वर के फ़ौरन बाद आप नॉट लगाएंगे, एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स अगर आप देखें, आई वॉज़ नॉट गिल्टी, मैं कसूरवार नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर जो नॉट इस्तेमाल किया गया है वो वॉज के फ़ौरन बाद इस्तेमाल किया गया है, और यही फार्मूला होता है कि जब भी अगर सेंटेंस के में आपको हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मिला हुआ हो या टू बी वर्ब आपको मिला हुआ हो, तो उसके फ़ौरन बाद सिर्फ नॉट लगाएंगे, बाकी कोई भी एडिशन यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो आई वॉज़ नॉट गिल्टी होगा, मैं कसूरवार नहीं था। ही वॉज़ नॉट सीरियस, वो सीरियस या संजीदा नहीं था। शी वॉज़ नॉट फ्री, वो
फ्री नहीं थी, आज़ाद नहीं थी। यू वर नॉट सिंसियर, तुम सच्चे नहीं थे। दे वर नॉट इन होटल, वो होटल में नहीं थे। वी वर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं थे। एहसन एंड अहमद वर नॉट ब्रदर, एहसन और अहमद भाई नहीं थे। ठीक है ना, ये सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप इसको बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दीज आर वेरी सिंपल। नाउ कमिंग टूवर्ड्स अनदर, दैट इज़ एन इंट्रोगेटिव। हाउ टू मेक एन इंट्रोगेटिव। अब देखें, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वही सिंपल सा फार्मूला है कि जब भी सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को अगर आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ब आपको मिला हुआ है, ख़ास तौर पे जो हेल्पिंग वर्ब आपको मिला हुआ है या टू बी वर्ब आपको मिला हुआ है, वो सब्जेक्ट से पहले लगाएं। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें, मैंने फार्मूले में लिखा हुआ है वाज को या वर को सब्जेक्ट के पहले लगाएं, प्लस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगाएं और देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क लिखते हुए। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो वॉज ही हंग्री, क्या वो भूखा था। अब मैंने क्या किया है कि सिर्फ वॉज को ही के पहले लगाया है, तो ये ऑटोमेटिकली इंट्रोगेटिव बन गया। और यही इसका सिंपल सा कॉमन फार्मूला है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाएं तो आप सेंटेंस के अंदर से ही जो आपको हेल्पिंग वर्ब मिला हुआ हो तो उसी को इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर मिला हुआ है तो। अगर नहीं मिला हुआ तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा टेंस है, फिर उसके हिसाब से उसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम अपनी तरफ से। पर यहाँ पर क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मिले हुए हैं जो कि वॉज एंड वर हैं, तो हम ही के साथ, ही से पहले वॉज लगाएंगे। वॉज ही हंग्री, क्या वो भूखा था। सेम तरीके से वॉज शी बिज़ी, क्या वो मशगूल थी, बिज़ी थी। वॉज इट कोल्ड देयर, क्या वहाँ पर ठंड थी। वर यू सिक, क्या आप बीमार थे। वर दे सेटिस्फाइड, क्या वो मुतमईन थे। वर यू एंग्री विद मी, क्या आप मुझसे नाराज़ थे। वॉज आई क्लोज टू यू, क्या मैं आपके नज़दीक था, करीब था। ये इंट्रोगेटिव्स बनाने का सिंपल फार्मूला है और आप अगर इनको बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को, यानी टू बी वर्ब्स हैं, उनको सब्जेक्ट से पहले लगाना है और बस। आगे चलते हैं जी। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को साथ बनाना है। अब नेगेटिव बनाने के लिए नॉट ऑलरेडी हमें पता है और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाज एंड वर को सब्जेक्ट से पहले लगाना। ये ऑलरेडी आपके माइंड में अब प्रैक्टिस करने के बाद आ गया होगा कि भाई जब भी आप सवालिया यानी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आपको मिला हुआ है उसको सब्जेक्ट से पहले लगाएं। जैसे यहाँ पर वाज एंड वर हैं, वाज या वर को आप सब्जेक्ट से पहले लगाएं, देन सब्जेक्ट पुट करें, देन नॉट लगाएं। ठीक है, एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल अगर आप देखें मिसाल के तौर पर, वॉज इट नॉट योर फॉल्ट, क्या ये तुम्हारा कसूर नहीं था। वॉज शी नॉट ए डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर नहीं थी। वॉज ही नॉट अ टीचर, क्या वो उस्ताद नहीं था। वर यू नॉट एट होम, क्या तुम घर पर नहीं थे। वर दे नॉट पुअर, क्या वो गरीब नहीं थे। एंड वर वी नॉट विद यू, क्या हम आपके साथ नहीं थे। अब ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये सीरीज़ वाइज हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और बाद दोबारा कह रहा हूँ कि उन पेरेंट्स के लिए स्पेशली जिनके बच्चे जो क्लास 3, 4, 5, 6 में पढ़ रहे हैं और इनको अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जितने भी लेक्चर्स मेरे हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और आगे भी बिल्कुल इसी तरीके से सीरीज़ में बनाता रहूँगा। तो अगर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ाएं, अपने ही बच्चों को सुनकर ये वीडियोस दिखाएं और फिर उनको पढ़ाएं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये मैं स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कि क्लास 3, 4, 5 और 6 की लेवल्स के हैं। आगे जितने हम एडवांस कोर्सेज़ में जब जाएंगे तो तब मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे जो हैं वो किस लेवल तक पढ़ सकते हैं और कितना पढ़ सकते हैं। तो फ़िलहाल आप पेरेंट्स जो हैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और आगे भी जितने भी लेक्चर आते जाएं, आप डेली बेसिस पर या एक दिन प्रैक्टिस करें, एक दिन पढ़ाएं अपने बच्चों को और ये वीडियोस दिखाएं, फिर उनकी असेसमेंट करें, तो इंशाल्लाह ताला आप घर बैठे भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा उसके साथ मैं हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।